जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी पे। और आज मैं इस वीडियो में आपको जो अर्धवार्षिक पेपर का टाइम टेबल है वो जारी हो चुका है, यानी आपका इंतजार खत्म हो चुका है। जो आपका पेपर 29 नवंबर से अर्धवार्षिक पेपर है 9वीं से 12वीं वालों के लिए, उसका जो टाइम टेबल है निर्धारित हो गया है। और इस वीडियो में पूरा आपको टाइम टेबल डिटेल के साथ समझा दूंगा 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर अपडेट आपको देता रहूँगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता रहूँगा। तो देखिए यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल, गौतम नगर भोपाल, ठीक है। यहाँ पर देखिए जिला शिक्षा अधिकारी समस्त जिले मध्य प्रदेश। और दूसरा है प्राचार्य समस्त शासकीय हाई हर्षकंडी विद्यालय मध्य प्रदेश, ठीक है। मतलब कि हर जिले के, मध्य प्रदेश के सभी जिले के शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। और प्रचार, ठीक है, हाई स्कूल और हर्षकंडी के प्रचार को दिनांक 16/11/2021, यानी ये 16 तारीख का अपडेट है आज का ही। तो यहाँ पर देखिए कि विषय क्या है, सत्र 21-22 की अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी बाबत, यानी 21-22 में जो अर्धवार्षिक पेपर हाफ ईयरली आपका एग्जाम होना है उसकी समय सारणी के लिए, ठीक है। उपरोक्त विषयांतर्गत सत्र 21-22 की हाई एवं हर्षकंडी अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी संलग्न प्रेषित है। कक्षा 9वीं से 11वीं की परीक्षा का समय प्रातः 9 से 12 बजे तक, ठीक है। कितना? 9वीं से 11वीं वालों का 9 से दोपहर 12 बजे तक, तथा 10वीं से 12वीं की परीक्षा का समय दोपहर 12:30 से 3:30 तक बजे तक रखा गया है, ठीक है। और क्या लिखा गया यहाँ पर देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र मुद्रित कराने के उपरांत कक्षावार, विषयवार, तिथिवार सील्ड लिफाफे में संस्था प्राचार्यों को उपलब्ध कराए जाएंगे। और प्राचार्य प्रश्न पत्रों की गोपनीयता एवं परीक्षा की शुचिता अक्षुण्ण रखने संबंधी घोषणा पत्र प्राचार्यों से लिखित में अवश्य प्राप्त करें। मतलब ये जो शुचिता और अक्षुण्ण रखने की संबंध है ना, अक्षतुष्ण रखने की मतलब गोपनीयता रखने की, जो लिखित में प्राचार्यों से घोषणा कराया जाएगा। संचालनालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विमर्श लॉगिन में प्रश्न पत्र दिनांक 6/11/21 को उपलब्ध करा दिए जाएं, कि करा दिए गए हैं, ठीक है। 6/11 मतलब 6 तारीख को उपलब्ध करा दिए गए हैं प्रश्न पत्र पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, जिनके पासवर्ड संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के व्यक्तिगत नंबर पर उपलब्ध कराए गए हैं, ठीक है। मतलब जो जिला शिक्षा अधिकारी है उसके नंबर पर पासवर्ड पर्सनल रूप से, व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। संचालनालय द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्रों की सूची संलग्न है। शेष प्रश्न पत्र प्रचार संस्था स्तर पर तैयार कराकर अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न कराएं। यदि किसी जिले में प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग होती है तो इसकी जवाबदेही संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी की होगी, ठीक है। मतलब पिछले जैसे जैसे त्रैमासिक में हुआ, ठीक है, कि क्या हुआ कि जब पेपर का गोपनीयता भंग कर दिया गया, पूरे यूट्यूब में छा गया पेपर से पहले उसका आंसर, ठीक है। तो ये सब नहीं होगा, इसकी गोपनीयता बनाए रखनी है, जिला शिक्षा अधिकारी हर जिले को निर्देशित किया गया है, ठीक है। संलग्न उपयोगिता अनुसार यहाँ पर अभय वर्मा, ये आयुक्त लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल, और 16/11/2021 का ये आदेश है, ठीक है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है इस नोटिस का। इसका मतलब ये है कि आपका पेपर जो है 9वीं से 11वीं वालों का 9 बजे से सुबह से 12 बजे तक होगा, और 10वीं और 12वीं का जो 12:30 से 12:30 से 3:30 बजे तक आपकी पेपर होगी, ठीक है। और पेपर की गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए, मतलब पेपर वायरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेपर सही टाइम पे सही डेट पे होना चाहिए, ठीक है। इसकी समस्त जवाबदेही किसकी रहेगी? जिला शिक्षा अधिकारी, उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी की, ठीक है। यही सब इसमें डिटेल से बताया गया है, जो मैंने आपको अभी पढ़ के सुनाया है, ये सही चीज़ लिखा गया है, ठीक है। अब चलिए आपको हम ये दिखा देते हैं कि
टाइम टेबल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर कि 9 प्रातः 9 से अपराह्न 12 बजे तक कक्षा नौवीं का देखिए परीक्षा दिनांक यहाँ 29/11/21, परीक्षा दिन सोमवार, विषय गणित होगा इस दिन, ठीक है। 1 को क्या होगा, 1/12 को सामाजिक विज्ञान होगा, 2/12 को क्या होगा आपका नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर वोकेशनल एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है, जिसका आईटी है उसका आईटी होगा, जिसका ब्यूटी है ब्यूटी सिक्योरिटी होगा, है ना। बैलेंस, ये डिटेल, ये इसमें से आप अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। इसमें जिसका जिसका सब्जेक्ट होगा, जो ये वोकेशनल सब्जेक्ट उन सभी का होगा, ठीक है। जिसका जो जो चूज किए होंगे, जो सब्जेक्ट लिए होंगे वो सब्जेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3/12/21 को शुक्रवार को हिंदी होगा। कौन सा, हिंदी, कक्षा नौवीं का बता रहा हूँ, ठीक है। और 4/12 को क्या होगा, संस्कृत या उर्दू, जो संस्कृत लिए उनका संस्कृत, जो उर्दू लिए हैं उर्दू होगा। 6/12 को अंग्रेजी होगा, और यहाँ पर दिया गया है 8/12 को विज्ञान होगा बुधवार को, ठीक है। तो ये रहा नौवीं का टाइम टेबल। अब आपको ये दिखाया जाएगा 10वीं का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10वीं का यहाँ दिनांक दिन विषय, तो कक्षा 10वीं, ठीक है। टाइम क्या रहेगा, 12:30 से 3:30 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 29/11 को क्या होगा, अंग्रेजी होगा, फिर 1/12 को विज्ञान होगा, 2/12/21 को हिंदी होगा, 3/12 को संस्कृत या उर्दू होगा, जो चूज किए हैं, ठीक। यदि आप संस्कृत लें संस्कृत होगा आपका, यदि उर्दू लें तो उर्दू होगा। इसके बाद 4/12 शनिवार को वोकेशनल सब्जेक्ट होगा आपका, यहाँ पर आईटी, ठीक है, बिल्डर्स, ब्यूटी, रिटेल्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो सब्जेक्ट आप इनमें से लिए हैं, ठीक है, यही आपका पेपर होगा 4 को। इसके बाद 6 को क्या होगा, सोमवार को सामाजिक विज्ञान, 8/12/21 को होगा गणित, बुधवार को गणित होगा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें और इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके स्कूल में भी बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से डिटेल से बता देता हूँ। इसके बाद 11वीं वाले देखिए, 11वीं वाले बच्चों का, 11वीं वालों का 9 से 12 बजे दोपहर तक, और ये कक्षा 11वीं, सब्जेक्ट देख लीजिएगा। सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ दिया हुआ है, दिनांक, तो दिनांक 29/11/21 को जो संस्कृत लिए हैं संस्कृत होगा, जो उर्दू वाले हैं उर्दू होगा, मराठी वालों का मराठी होगा। 30/11/21 को हिंदी होगा, सभी का होगा। और 1/12/21 को जो बायोलॉजी लिए हैं बायोटेक्नोलॉजी, उनका बायोटेक्नोलॉजी, जो वोकेशनल सब्जेक्ट लिए हैं इनमें से वो होगा उनका, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा नोट दिया गया है, क्या नोट में दिया गया है देखिए, नोट में उपरोक्त सभी ट्रेड्स के लिए रोजगार कौशल का प्रश्न पत्र होगा, यानी सभी ट्रेड के लिए रोजगार कौशल का प्रश्न पत्र होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2/12/21 को अंग्रेजी होगा, 3/12/21 को शुक्रवार को मनोविज्ञान, कृषि, होम साइंस, यानी जो सब्जेक्ट जो आप सब्जेक्ट लिए हो उसमें जो सब्जेक्ट आपके है उनमें से यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। जो आपका सब्जेक्ट है इसमें से क्या है, जो मैथ, हायर मैथमेटिक्स, जो मैथ लिए हैं उनका मैथ होगा, जो बायोलॉजी लिए हैं जीव विज्ञान उनका होगा, जो अर्थशास्त्र वाले हैं उनका अर्थशास्त्र होगा, ठीक है, कला वाले, जो ड्राइंग एंड डिजाइन उनका ड्राइंग एंड डिजाइन होगा, मनोविज्ञान वालों का मनोविज्ञान, कृषि वालों का कृषि होगा, होम साइंस वालों का होम साइंस होगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन वालों का इन्वायरमेंटल, यानी इसमें से देख लीजिएगा जो आपका सब्जेक्ट है वही होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 11वीं वालों का बता रहा था मैं कि देखिए हाँ 11वीं वालों को चल रहा था ना, तो 4/12 को राजनीति शास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, और ये वाला विज्ञान के तत्व, भारतीय कला, इनमें से जो आपका सब्जेक्ट है वही होगा, ठीक है। इसके बाद 6/12/21 को रसायन शास्त्र, ठीक है, रसायन शास्त्र होगा। इसके अलावा जो सब्जेक्ट आप लिए होंगे उनमें से यदि वो सब्जेक्ट इसमें है तो वही सब्जेक्ट आपका पेपर होगा इस दिन 6 को। 7 को समाज शास्त्र होगा सभी के लिए, ठीक है, जिसका समाज शास्त्र है सब्जेक्ट, ठीक है, उसके लिए। इसके बाद 8 को भौतिक शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, जो भौतिक शास्त्र वाले हैं उनका भौतिक शास्त्र, जिनका व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट है उनका व्यवसाय अध्ययन, जिनका इतिहास सब्जेक्ट है उनका इतिहास होगा इस दिन, ठीक है। यानी इसी दिन 8 को ही ये सभी सब्जेक्ट होंगे, इनमें से जो आपका सब्जेक्ट है वही आपको 8 तारीख को पेपर है, ठीक है। इसके बाद देखिए 12 को 12:30 सॉरी कक्षा 12वीं का 12:30 से 3:30 बजे तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका परीक्षा दिनांक, दिन और सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 29/11/21 को क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी जिसका है ना, और वोकेशनल सब्जेक्ट जिनका जो होगा ब्यूटी एंड वेलनेस, है ना, रिटेल जिसका होगा, केयर हेल्थ केयर जिसका होगा,
है ना, फिजिकल एजुकेशन, जिसका जो है वो होगा। इसमें से जो सब्जेक्ट आप लिए हैं वही सब्जेक्ट आपका 29 को होगा। इसके बाद 30 को अंग्रेजी होगा सभी का, 1, 12, 21 को संस्कृत, उर्दू या मराठी, इन तीनों में से यदि आप जो सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, यदि हिंदी लिए हैं तो उर्दू लिए हैं या संस्कृत या मराठी, उनमें से एक को होगा। 2 को हिंदी होगा सभी का। 3 को राजनीति शास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, मिल्क टूरिज्म, पोल्ट्री, फार्मूला एंड फिशरीज, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास, जो सब्जेक्ट आपका है, ठीक है, वही सब इसमें से जो सब्जेक्ट है इतना, इनमें से यदि कोई आपका सब्जेक्ट है तो इस तारीख को होगा। 4 को होगा, इनमें से सब्जेक्ट देख लीजिएगा, जो आपका सब्जेक्ट है वो 4 तारीख को होगा। 6 तारीख को इसमें भौतिक शास्त्र, इतिहास, ये सभी जितने सब्जेक्ट हैं इनमें से यदि आपका कोई एक सब्जेक्ट है तो इस तारीख को होगा, ठीक है, 6 को। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप 7 को, आप देखिए 7 या 8 को देखिए, ठीक है। तो 7 को समाजशास्त्र, 8 को रसायन शास्त्र, लेखा शास्त्र, भूगोल, यानी इसमें से जितना सब्जेक्ट है, इसमें से यदि आपका कोई सब्जेक्ट है तो ये 8 को होगा, ठीक है। समाजशास्त्र वालों का 7 को होगा, ठीक है। तो ये 12वीं का मैंने बता दिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है कि अर्धवार्षिक परीक्षा 21-22 हेतु कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची, ठीक है। तो विषय हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, 9वीं 10वीं वालों के लिए, यानी जो प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं उनकी सूची है, बताया गया कि ये प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं, ठीक है। यानी ये सब्जेक्ट आपका पेपर होगा, ठीक। तो जैसे हिंदी है, और यहाँ पर माध्यम देखा गया, ठीक है। देखिए माध्यम, इसमें सही का टिक लगाया गया, मतलब हिंदी, हिंदी जो है हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम होगा। अंग्रेजी के बीच में सही का टिक लगाया गया, मतलब दोनों माध्यम होगा, संस्कृत दोनों माध्यम। ऐसा होगा, देखिए इसको समझिए, जैसे गणित है वो हिंदी माध्यम में भी होगा, अंग्रेजी माध्यम में भी होगा। विज्ञान हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में भी होगा। सामाजिक विज्ञान हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में, यानी दोनों माध्यम में होगा, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, ये एक ही माध्यम में होंगे। हिंदी हिंदी में ही रहेगा, अंग्रेजी अंग्रेजी से ही रहेगा, संस्कृत संस्कृत से रहेगा, उर्दू उर्दू से रहेगा। ये है इसका मतलब। अब आगे देखिए 11वीं 12वीं के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले प्रश्न पत्रों की सूची, विषय माध्यम, तो हिंदी जो है हिंदी में ही रहेगा, अंग्रेजी अंग्रेजी में ही रहेगा, संस्कृत संस्कृत, उर्दू उर्दू में। लेकिन भौतिक शास्त्र हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध होगा, अंग्रेजी माध्यम में भी उपलब्ध होगा, मतलब उसी का क्या होगा, जैसे भौतिक शास्त्र है ना, भौतिक शास्त्र का जो पेपर है वो हिंदी से भी रहेगा, और वही क्वेश्चन आंसर, वही क्वेश्चन अंग्रेजी मीडियम से भी रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, ये गणित, जीव विज्ञान, लेखाकर्म, ये सभी दोनों माध्यम में रहेंगे, यहाँ से नीचे तक, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे अब बस होगा, इतना ही दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, बताया गया है कौन कौन किस माध्यम में रहेगा, ठीक है। तो ये सभी टाइम टेबल मैंने आपको समझा दिया 9वीं से 12वीं तक के लिए, तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। और जहाँ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर बहुत लोगों को पता भी है, तो मैं बता भी देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर एक बार और देख लीजिएगा, यहाँ पर बता देता हूँ, 963003 है 34625, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।